बागेश्वर सरकार को लेकर बिहार में छिड़ा महासंग्राम। सत्ताधारी पार्टी के सारे नेता उतरे बाबा के विरोध में। अगर बागेश्वर बाबा हिंदू मुसलमान भाई को लड़वाने के लिए आ रहे हैं तो मैं उनका विरोध करूंगा। बिहार बना सनातन विरोधियों का अड्डा। सरकार में भरे पड़े बागेश्वर सरकार के विरोधी बाबा के लिए कर रहे बदतमीजी की बात। हिंदू राष्ट्र का नाम सुनकर भड़के बिहार के सीएम। हिंदू राष्ट्र को बताया असंभव। बागेश्वर बाबा के लिए बोले किसी के बोलने से नहीं पड़ता फर्क। संभव है जी, ये पूरा देश है, भारत देश है। आप विभिन्न जो धर्म के लोग हैं, सब लोग हैं इस देश में। बीजेपी के मंत्री ने दी चेतावनी। मक्का में नहीं आ रहे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। तेजू को अपनाना चाहिए मुस्लिम धर्म। चिलपुंजों को नहीं भा रहा हिंदू राष्ट्र। क्या हमारे धर्म गुरु जा रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी मक्का मदीना? तेजू के बाद पप्पू ने की हद पार। बागेश्वर सरकार को बताया चिल्लर चोर। जेडीयू अध्यक्ष ने दे दी जेल भेजने की नसीहत। चमत्कार करता है तो गरीब को अमीर बना देना। कौन फेर फाड़ में बाबा चोर चिल्लर लालू जी के। आखिरकार बिहार में बागेश्वर सरकार के नाम पर क्यों लग रही है मिर्ची? पूरी सरकार क्यों उतरी बाबा के विरोध में? बीजेपी मंत्री ने बाबा के समर्थन में सरकार को दिखाई औकात। पप्पू यादव ने क्यों बाबा को बोल दिया चिल्लर चोर? क्या है हंगामा? देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में इन दिनों देवासुर महासंग्राम छिड़ा हुआ है। एक तरफ बागेश्वर सरकार विरोधी सनातन के दुश्मन सरेआम अपना नंगा नाच कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बाबा के समर्थक इन सनातन विरोधियों को उनकी औकात बता रहे हैं। चर्चा ये है कि एयरपोर्ट से निकलकर जैसे ही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बिहार के भूमंडल पर कदम रखेंगे तो तुरंत ही महाराज को लालू के लाल तेजू घेर लेंगे और जमकर हंगामा करेंगे। बिहार में घुसने नहीं देंगे। बिहार में बाबा को लेकर हंगामा इस कद्र बढ़ चुका है कि जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष ने तो बाबा को जेल भेजने तक का ऐलान कर दिया है, जबकि सीएम हिंदू राष्ट्र के नाम से ही चिढ़ रहे हैं। तो पप्पू यादव अपने नाम को सार्थक करते हुए बाबा को चिल्लर चोर बता रहे हैं। पूरा सियासी हंगामा हम आपको बताएंगे कि किस तरह से ये राजनीतिक दल बाबा के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। कलयुग के चिलपुंजी अपनी टटपुंजी हरकतों से सनातन को बदनाम करने में जुटे हुए हैं। चारा चोर का ये लाला जो सिर्फ नाम का ही लाल है, बाकी सब इनके अंदर हरा हरा है। हरे से तो इनका पुराना नाता है। पार्टी का झंडा हरा है। इनके मन की भावनाएं हरी हैं। इनकी सोच हरे से प्रेरित है। इन्हें नफरत है तो सिर्फ भगवा से। जब सत्ता में नहीं थे तो मंदिर जाते थे, माथे पर भगवा तिलक लगाते थे। लेकिन सरकार क्या बनी? इन्होंने तो जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए और सर पर जालीदार टोपी धारण कर ली। लेकिन अब ये इस बात को भी समझ ले कि इनका वक्त भी बदलने वाला है, क्योंकि जब बागेश्वर सरकार आएंगे तो इनकी खटिया खड़ी होनी है, क्लास लगेगी। तब ना तो इन्हें पार्टी के अध्यक्ष जगदानंद बचाएंगे जो बाबा को जेल भेजने की बात कर रहे हैं, और ना ही पप्पू यादव जो बाबा को चिल्लर चोर बता रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जितने भी सनातनियों से भिड़े हैं वो पता नहीं किस किस कोने में पड़े हैं, दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। चाहे महाराष्ट्र का पटोला हो या फिर बिना श्याम वाला मानव। अब चलिए आपको पूरा माजरा बताते हैं कि किस तरह बिहार में भगवा बनाम हरा की जंग बढ़ती जा रही है और बिहार सरकार अपना असली रंग दिखा रही है। दरअसल पिछले कुछ समय से बिहार में तेज प्रताप ने हंगामा मचा रखा है। बाबा के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए तेजू ने बोल दिया था कि बाबा को हम बिहार में घुसने नहीं देंगे। इसके साथ ही उन्होंने बाबा के ऊपर बिहार का माहौल खराब करने का आरोप लगा दिया है। हमारी पिछले वीडियो में आपने इस मुद्दे को देखा भी होगा। लेकिन अब तेजू के बाद सीएम नीतीश कुमार ने भी हिंदू राष्ट्र पर सवाल खड़े कर दिए हैं। नीतीश कुमार का कहना है कि देश हिंदू राष्ट्र नहीं है और किसी के कुछ बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बागेश्वर बाबा हिंदू मुसलमान भाई को लड़वाने के लिए आ रहे हैं तो मैं उनका विरोध करूंगा। उनको एयरपोर्ट पर घेराव में करने का काम करूंगा। अगर बागेश्वर बाबा आएंगे हिंदू मुसलमान को लड़वाने का काम करेंगे, अगर भाईचारे का संदेश देंगे आकर के कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, तो उनका बिहार में एंट्री हो सकता है। 24 के चुनाव से संभव है जी, ये पूरा देश है, भारत देश है। आप विभिन्न जो धर्म के लोग हैं, सब लोग हैं इस देश में। कोई मतलब है इस देश के बारे में कोई कुछ बोलेगा उसका कोई वैल्यू है? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को छोड़ करके किसी के बारे में किसी की बात को सुनना नहीं चाहिए। तो देखा आपने किस तरह से बिहार सरकार को हिंदू राष्ट्र के नाम से भी नफरत है। हिंदू राष्ट्र का नाम सुनते ही इनके अंदर बसा हरा रंग उबाल मारने लगा। लेकिन इन लोगों को जवाब दिया बीजेपी के दिग्गज नेता गिरिराज सिंह और विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने। तेज प्रताप को इस्लाम कबूलने की सलाह दे डाली।
गिरिराज सिंह ने तो ये तक कह डाला कि बाबा बिहार में आ रहे हैं, कोई मक्का मदीना में नहीं आ रहे, जो इन लोगों को इतनी परेशानी हो रही है। बीजेपी के जवाब के आगे तेजू और नीतीश कुमार एकदम सन्न नजर आ रहे हैं। क्या हमारे धर्मगुरु जा रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी मक्का मदीना? ये देश के सनातन का अपमान है। रोजा इफ्तार इतना किए हैं कि मुस्लिम धर्म ही स्वीकार कर ले। मुस्लिम इस्लाम के प्रति उन लोगों का ज्यादा लगाव बढ़ता जा रहा है। अभी सारा खेल खत्म नहीं हुआ है, असली खेल तो अभी बाकी है। अपने आप को बिहार का दिग्गज नेता समझने वाले बिहार के पप्पू यादव ने अपने नाम के अनुरूप काम किया है और बाबा को चिल्लर चोर तक कह डाला। इन्हें जरा भी शर्म नहीं आई कि इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हुए। और जेडीयू के अध्यक्ष जगदानंद बाबू तो पप्पू से भी 4 कदम आगे निकले। उन्होंने बाबा को जेल में डालने तक की बात कह डाली। इतना ही नहीं, जनाब ये ज्ञान भी देने लगे कि ऐसे बाबा संतों को बदनाम कर रहे हैं। संतों की परंपरा और जो विश्वास था इस भारत की जनता का, उसको लोग समाप्त कर रहे हैं। तो एक धार्मिक उन्मादी है ही है और उन्मादियों की एक सी जमात खड़ा कर रहे हैं। कौन है बागेश्वर बाबा? ये है कौन बाबा? बाबा का चोर सबके आपके फेर में क्यों आप इंसान को पढ़ाते हो? गरीब भगवान के चलते तो लोग गरीब हो रहा है, बना दो। अब बेरोजगारी खत्म कर दे, चमत्कार करता है तो गरीब को अमीर बना देना। कौन फेर फाड़ में बाबा चोर चिल्लर? लालू जी के आने से तो देखा आपने इन लोगों की भाषा शैली को, किस तरह से ये इंसान होकर भी अपने मुंह से सर्पों से भी ज्यादा जहर बरसा रहे हैं और शांति दूतों को खुश करने के लिए सनातन विरोधी बातें कह रहे हैं। अब आपको क्या लगता है, क्या इस तरह के नेताओं के विरोध करने से बाबा डर जाएंगे? क्या बिहार सरकार पूरी तरह से सनातन विरोधी है? और क्या वाकई इन लोगों को हिंदू धर्म छोड़कर मुस्लिम धर्म अपना लेना चाहिए? इस पूरे मुद्दे पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपकी राय हमारे लिए बेहद ही कीमती है। पब्लिक दर्पण न्यूज के लिए राहुल जादौन की रिपोर्ट।